मथुरा में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन एवं एमटीएस मथुरा मंडल द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन एवं एमटीएस मथुरा मंडल के पदाधिकारियों का कहना था कि हम कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, हम वह अधिकार मांग रहे हैं जो हमें वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था। आज हम सब यहाँ इस धरना प्रदर्शन में एकत्रित हुए हैं अपने अधिकारों और न्यायोचित मांगों को लेकर। ये आंदोलन केवल हमारे स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्था के सुधार की मांग है जिसमें वर्षों से अनदेखी और उपेक्षा झेली गई है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन एवं एमटीएस मथुरा मंडल अपने बार बार के अनुरोधों और ज्ञापनों के बावजूद आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है जो हमें कुंठा, अन्याय और असमानता की ओर ढकेल रही है। इसलिए आज धरने के माध्यम से मांग की जाती है ई बाइक सभी डाकियों को डिलीवरी हेतु तत्काल उपलब्ध कराई जाए। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात होती है, दूसरी तरफ डाकिया आज भी भारी बैग लेकर मीलों पैदल चलता है। आईडीसी का नाम बदलकर डाक वितरण केंद्र किया जाए, इससे कर्मचारियों की भूमिका और पहचान को स्पष्टता मिलेगी। वितरण केंद्रों में प्रधान डाकिया सॉर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य की जाए। कार्यभार का सही विभाजन और दक्षता के लिए ये आवश्यक है। डाक जेसीए की सभी वादों को बिना देरी के पूरा किया जाए। ये केवल वादा नहीं बल्कि कर्मचारियों के भविष्य की नींव है। स्थापना नियम 2010 और 2012 के अनुसार पोस्टमैन बीट का गठन हो। नियमों के तहत बीट निर्धारण से कार्यभार संतुलित और न्याय संगत रहेगा। शाखा डाकघरों की डिलीवरी को आईडीसी से न जोड़ा जाए। ये व्यवस्था न केवल अव्यवस्थित है बल्कि इससे डाकियों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। शौचालय, पेयजल और पार्किंग जैसी न्यूनतम सुविधाएं प्रत्येक वितरण केंद्र में उपलब्ध कराई जाएं। क्या न्यूनतम सुविधा मांगना अपराध है? लिव रिजर्व पोस्ट की एक ही स्वीकृति सभी केंद्रों में की जाए। कर्मचारियों की आकस्मिक जरूरतों और बीमारियों को देखते हुए आवश्यक है कि मोबाइल फोन की सुविधा भी सभी डाकियों को दी जाए। डिलीवरी में तकनीकी सहायता आज के समय में आवश्यकता है। चिकित्सा व दुर्घटना बीमा हर डाक कर्मचारी का हक है। दिन रात धूप बारिश में जो कर्मचारी सेवा दे रहा है उसके लिए ये न्यूनतम सुरक्षा है। डिलीवरी दूरी का कार्य के दायरे में गिना जाए। ये कर्मचारियों के साथ न्याय और परिश्रमिक का सवाल है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल बीट की अनुमति दी जाए। ट्रैफिक और जोखिम से बचने हेतु ये व्यवहारिक समाधान है। स्थायी ड्यूटी पोस्टिंग प्रत्येक डाकिया को दी जाए। हर किसी को स्थायित्व चाहिए, तभी वह पूरी ईमानदारी से सेवा दे सकता है। ध्यान दे रहे हैं कि कर्मचारियों का कहना है कि हमारा धरना एक चेतावनी है। अगर हमारी मांगे 25 जुलाई तक नहीं मानी जाती तो 25 जुलाई लखनऊ स्थित सर्किल ऑफिस पर विशाल धरना प्रदर्शन होगा। 12 अगस्त दिल्ली के जंतर मंतर पर देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। हमारा ये आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्था को जगाने और सुधारने के लिए है। अगर व्यवस्था में बैठे लोग हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो हम आवाज को इतना बुलंद करेंगे कि वह पूरे देश में गूंजेगी। ये केवल एक दिन का प्रदर्शन नहीं, ये एक आंदोलन की शुरुआत है। हम अपने हक और सम्मान की इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे। शौचालय, पेयजल, पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। नंबर 8, सभी वितरण केंद्रों में एलआर को रिजर्व किया जाए। नंबर 9, सभी पोस्टमैनों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएं। नंबर 10, सभी डाकियों को चिकित्सा दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाए। ये 10 हमारी अभी हो रही है। 11, कार्य के दायरे में तय की गई दूरी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर 12, कार्यस्थल पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पैदल बीट की अनुमति चाहिए। नंबर 13, सभी डाकियों को स्थायी जगह उपलब्ध करानी चाहिए। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। मैडम, आपका? मेरा नाम रेखा शर्मा है। कौन से पद पर नियुक्त हो आप डाकघर में? मैं पोस्टमैन हूँ, प्रधान डाकघर मथुरा। ये क्या मामला है आज जो आप हड़ताल की कह रही हो? ये थोड़ा आईडीसी का आंदोलन की प्रमुख मांगे हैं। आईडीसी है, थोड़ा सा इसका ही है। हमारे दिल्ली से हमारे नेता लोग भी कर रहे हैं इसको, कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। इसमें सारी यही मांगे हैं हमारे, इन्होंने बताई है। तो आपने शासन से क्या मांगे करी? यही सारी डाकें हैं, सभी डाकियों की डिलीवरी बाइक, दोपहिया वाहन उपलब्ध किया जाए। स्वतंत्रता केंद्र का नाम बदल कर कर दिया जाए। वितरण केंद्र में स्टार्टिंग प्रधान डाकियों की नियुक्ति की जाए ताकि ऐसे केवल सभी बातों को पूरा किया जाए। स्थापन नियम 2010-12 के अनुसार पोस्टमैन बीट संगठन की जाए। शाखा प्रबंधक की डिलीवरी एट स्वतंत्रता से जोड़ा जाए, न जोड़ा जाए। सभी वितरण केंद्रों में शौचालय, पेयजल, पार्किंग न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
सभी वितरण केंद्र एलआर की पोस्ट मंजूरी दी जाए। सभी डाकियों के मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएं। सभी डाकियों को चिकित्सा दुर्घटना बीमा प्रदान की जाए। कार्य के दायरे में दी गई दूरियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कार्यस्थल की भीड़भाड़ वाली जगहों पर पैदल भीड़ की अनुमति प्रदान की जाए। सभी डाकियों को स्थायी जगह से रहने की, यही हमारी मांग है। आपने ज्ञापन कहाँ पर दिया? हमने अपने सर एसएसपी साहब को अपने दिया था। ये हड़ताल आपकी कब तक चलेगा आंदोलन? अब ये तो हमारे दिल्ली वाले नेता बताएंगे। जहाँ तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये अपना सत्ताकालीन तक चलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, पोस्टमैन, प्रधान डाकघर मथुरा। जी, कौन से पद पर नियुक्त हो आप डाकघर में? पोस्टमैन। क्या मामला है आज जो आप आज हड़ताल आईडीसी के लिए आंदोलन किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर एक ही जगह पर सारी डाकें आनी है। जो मथुरा, वृंदावन, जीटीवी, कृष्णानगर सभी की डाकें मथुरा हेड पोस्ट ऑफिस से बढ़नी है। इसलिए हमारे डाकियों ने आज हड़ताल की है, धरना दिया है। उसमें प्रमुख मांग है सभी डाकियों की डिलीवरी के लिए ई बाइक उपलब्ध कराई जाए। स्वतंत्र वितरण केंद्र आईडीसी के नाम बदलकर डाक वितरण केंद्र किया जाए। तीसरी मांग है हमारी, वितरण केंद्र में सॉर्टिंग प्रधान डाकघर डाकिए की नियुक्ति की जाए। डाक जेसीए से किए गए सभी वादों को पूरा किया जाए। शाखा डाकघर बीओ में डिलीवरी को आईडीसी स्वतंत्र वितरण केंद्र से न जोड़ा जाए। सभी वितरण केंद्रों में शौचालय, पेयजल, पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सभी वितरण केंद्र में एलआर जो हमारे यहाँ पहले पोस्ट होती थी उसको रिजर्व किया जाए। सभी डाकियों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएं। सभी डाकियों को चिकित्सा दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाए। कार्य के दायरे में तय की गई दूरी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कार्यस्थल पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर पैदल भीड़ की अनुमति प्रदान की जाए। सभी डाकियों को स्थायी जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगे थी। तो आपने इसका ज्ञापन दिया डीएम साहब वगैरह? डीएम को नहीं सर, अपने एसएसपी को दिया था, प्रवर अधीक्षक डाकघर मथुरा। उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? वो आश्वासन हमारे सर दिल्ली से ही ऊपर से हुआ है, तो उसका आश्वासन वही है जो हमारे। कृपया हमारे YouTube राजस्थान चैनल को पुलिस लाइक ने व अवैध सब्सक्राइब हथियारों के करें। खिलाफ बेल बड़ी आइकॉन कार्रवाई दबाएं। की है। ताज़ा मथुरा खबरों के के लिए होलीगेट हमसे जुड़े स्थित रहें। शर्मा गन हाउस के संचालक जॉली शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उन पर बदमाशों को हथियार और कारतूस